विश्वकर्मणे नमः। मनोनुभव प्रसारण में आपका स्वागत है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। यदि कंटेंट पसंद आए तो लाइक भी करें और यदि पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आज से पहले मैंने विश्वकर्मा पर कई वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज भी मेरा मन किया कि मैं विश्वकर्मा पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि 17 सितंबर को मेरे समाज के लोग, विश्वकर्मावंशी लोग, विश्वकर्मा दिवस अर्थात विश्वकर्मा पूजा दिवस, क्योंकि अज्ञानता के कारण कुछ लोग इसको जन्म दिवस कहते हैं, कुछ पूजा दिवस कहते हैं। कुछ लोग विश्वकर्मा के अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं। ये साल में कई बार विभिन्न तिथियों पर मनाए जाते हैं, इसलिए मैं आज इस पर संक्षेप में बात करूंगा। 17 सितंबर के आसपास अर्थात पूर्ण रूप से हम 17 सितंबर को इस दिन को नहीं कह सकते, क्योंकि यह पूजा दिवस है और विश्वकर्मा की कोई जयंती नहीं है। इसलिए 17 सितंबर को मनाए या ना मनाए इसका कोई प्रमाण नहीं है। फिर भी यदि कुछ लोग मनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। जब से भारत का पतन हुआ है, इंडिया और हिंदुस्तान बना है, हम मिलावटी, अशुद्ध, अपवित्र हो गए हैं। हमारा खान पान, रहन सहन, हमारे त्यौहार, शिक्षा, संस्कृति एवं DNA भी दूषित हो गया है। इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। यदि कोई सलाह भी देता है तो उसको मूर्ख बताया जाता है। हमें अपने रीति रिवाज, अपने सनातन संस्कृति या अपने शास्त्रों के अनुसार ही हमारे जो त्यौहार है या कोई हम शुद्ध कार्य करते हैं वो मनाने चाहिए। 17 सितंबर के आसपास कौन से विश्वकर्मा का पूजा दिवस एवं जन्म दिवस है, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, वह प्रमाणित नहीं है। फिर भी विश्वकर्मा के अनेक नाम हैं। विश्वकर्मा को सविता, सूर्य, त्वष्टा आदि कहा गया है। जो ये 17 सितंबर के आसपास जो हम उत्सव मना रहे हैं, यह सूर्य अर्थात रवि विश्वकर्मा, सविता विश्वकर्मा, त्वष्टा विश्वकर्मा के रूप में हम मतलब इसकी पूजा करते हैं, इस दिन को मनाते हैं और हमें मनाना भी चाहिए। लेकिन सूर्य के उपलक्ष्य में साल में 2 बार बिहार और यूपी के अन्य कुछ राज्यों में छठ पूजा भी मनाई जाती है। वह सूर्य के उपलक्ष्य में अर्थात सूर्य विश्वकर्मा के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। और आज का जो दिन है कन्या संक्रांति, जो वर्ष में जिस टाइम सूर्य अपनी मूल राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रविष्ट करता है, तो उस राशि को भी हम कन्या संक्रांति को विश्वकर्मा पूजा दिवस के रूप में मनाते हैं। उन दिनों को नहीं मनाना चाहिए जो अशुद्ध हो, अर्थात शुद्ध का ही लाभ होता है, अशुद्ध का लाभ नहीं होता है, अर्थात नुकसान होता है। हमारे शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वेदों के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार हमें अपने ही शास्त्रों के अनुसार मनाना चाहिए।
खंडित भारत अर्थात जो आज का इंडिया है, हिंदुस्तान है, उसमें लगभग 1,06,556 विश्वकर्मा हैं, परंतु इनमें दिल्ली, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप आदि नहीं हैं। यदि इनको भी जोड़ा जाए तो ये और भी ज़्यादा होते हैं। और कुछ जातियां भी इसमें नहीं है, जैसे ठठेरा जिसको कसेरा कहते हैं, शिकलीगर, प्रजापति जी, और उत्तरी भारत में सुनार भी अपने आप को विश्वकर्मा वंशी नहीं मानते। इसलिए इनको भी यदि इनकी जनसंख्या को भी जोड़ा जाए तो ये लगभग 2.5 करोड़ के करीब होते हैं। यह हमारे विश्वकर्मा वंशियों की शक्ति है, हमारे समाज की शक्ति है। यदि इनको संचित किया जाए, इकट्ठा किया जाए, इनको एक मत किया जाए या एक मत करने की विभिन्न योजनाएं बनाई जाए और उन पर कार्य किया जाए तो इस समाज या अर्थात समाज के प्रत्येक आदमी की जो कामयाबी है, उन्नति है, वो कदम चूमेगी। इस विषय पर हमें ध्यान देना चाहिए और इस ओर अग्रसर रहना चाहिए। विश्वकर्मा के जन्म के प्रमाणों के बारे में कुछ प्रमाण मैं इस प्रकार कहूँगा, वह मेरे अपने विचार हैं, आप उन पर जरूर सोचना। प्रमाण नंबर 1, यदि आप विश्वकर्मा को परमात्मा मानते हैं, सृष्टिकर्ता मानते हैं, तो परमात्मा अजर अमर अविनाशी, इसका कोई जन्म नहीं होता, इसलिए विश्वकर्मा का कोई जन्म नहीं है। प्रमाण नंबर 2, वेद स्वयं प्रमाण है। वेदों में विश्वकर्मा के जन्म के बारे में अर्थात जन्म तिथि के बारे में कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए वेद में भी इसका कोई प्रमाण नहीं है। और उपनिषदों में भी इसके जन्म की कोई तिथि नहीं है, रामायण में भी इसके जन्म की कोई तिथि नहीं है, इसलिए महाभारत में भी इसका कोई जन्म का प्रमाण नहीं है। हाँ, वृत्त विशिष्ट पुराण में और विश्वकर्मा महापुराण में जिक्र आया है, और वो जो जिक्र है वो माघे शुक्ले त्रयोदशाम दिव्य पुण्य पुनर्वसु अष्टाविंशति में जाता है विश्वकर्मा भवनी च है। इस श्लोक से सिद्ध करते हैं कि विश्वकर्मा का जो जन्म है माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को हुआ है। अर्थात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि प्रमाण जो है वो पुराण प्रमाण नहीं है। पुराणों में कुछ कथा कहानियाँ या अपेक्ष भी है तो जो सत्य नहीं है, लेकिन जो हमारे विश्वकर्मा महापुराण है या वृत्त विशिष्ट पुराण है, ये पुराण भी नहीं है, ये उपपुराण है, इसलिए ये मान्य नहीं है। इसलिए यदि इसकी हम इनके अनुसार भी मनाएं तो विश्वकर्मा की जो जन्म तिथि है वो माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को बनती है। अर्थात इसमें 17 सितंबर का तो कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। हाँ, एक वर्णन जरूर है, वह कटप्पा अर्थात वी के पेरियार का जन्म 17 सितंबर को हुआ था, जो एक धनाढ्य ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म केरला राज्य में हुआ था। अर्थात किसी साजिश के तहत यह उसी के जन्मदिन को आज हम ढो रहे हैं, मना रहे हैं, यह उचित नहीं है। अर्थात
कुछ लोग कहते हैं कि हावड़ा का ब्रिज जो कलकत्ता में बना था वो उसके उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है, लेकिन यह भी एक मिथ है क्योंकि हावड़ा का ब्रिज 2 फरवरी 1943 को बनकर के तैयार हुआ था। अर्थात कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने उसकी चाबी मज़दूरों को दी थी, लेकिन इससे यह भी सिद्ध नहीं होता है कि उन मज़दूरों ने आज तक कोई टोल टैक्स नहीं प्राप्त किया। अर्थात वहाँ पर यदि मज़दूरों को चाबी दी है तो उसका रख रखाव या उसकी देख रेख, उसका टोल टैक्स आदि मज़दूरों के हक में नहीं है, इसलिए यह भी एक मिथ्या बात है। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पूजा तो भगवान की, अपने इष्ट देव की कभी भी की जा सकती है। पूजा करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए, और पूजा तो हम 12 महीने 7 वार और 366 दिन कभी भी पूजा कर सकते हैं, और हमें शाम सवेरे संध्या वासना में हर रोज़ प्रतिदिन 2 बार इसकी स्तुति और पूजा उपासना करनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य भी बनता है यदि हम अपने इष्ट देव को अर्थात इष्ट देवता को मानते हैं, तो ये हमारा परम धर्म है। अर्थात मैं एक बात और कहना चाहूँगा हमारे समाज के लोगों को, विश्वकर्मा वंशियों को, आप जो अपने क्रियाक्रम है, कर्मकांड हैं, वह अपने ही किसी विद्वान पुरुष से, अपने ही पंडित से करवाएं, और अपने इष्ट देवता, वो कोई भी अपना इष्ट देवता है, उसके मंत्र श्लोक अवश्य बोलें, और अंत में उस इष्ट देव की आरती भी जरूर करें। जैसे कि अब आप विश्वकर्मा डे मना रहे हैं या विश्वकर्मा पूजा दिवस है, तो उसमें मुख्य रूप से ऋग्वेद मंडल 10 81 82 सूक्त और साथ साथ जो मंत्र हैं उनका उच्चारण जरूर करें, और उनके बगैर ये पूजा दिवस या आपका हवन यज्ञ अधूरा रहेगा। अर्थात किसी विद्वजन से, विद्वान से जो इस विश्वकर्मा के मंत्रों को या सूक्त को जानता है, उससे ज़रूर बुलवाएं, और अंत में विश्वकर्मा की आरती भी ज़रूर करें। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपसे बड़ा संसार में कोई पंडित नहीं है। इसका प्रमाण यदि आप मेरे से लेंगे तो मैं बताना चाहूँगा, वेद स्वयं प्रमाण है, वेद से बढ़कर के कोई प्रमाण नहीं है। आप सबसे बड़े पंडित हैं, इसका जो उदाहरण है अर्थात प्रमाण है, अथर्ववेद कांड 3 सूक्त 5 और मंत्र 6 को आप जाइए वेद में पढ़िए। उसमें जो शिल्पी ब्राह्मण है, विश्वकर्मा वंशी ब्राह्मण है, वो सबसे बड़ा ब्राह्मण है जो शिल्प विद्या को जानता है, अग्नि विद्या को जानता है, साइंस टेक्नोलॉजी को जानता है, और स्थापत्य कला, वास्तु कला को जानता है। उससे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं होता है। परमात्मा के बाद यदि कोई सृष्टि उत्पन्न करता है अर्थात रचता है,